यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे आज के लेक्चर में यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग सिर्फ दो टॉपिक देखेंगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के। तो ग्रोथ की बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ द टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो पहले क्या होता है, सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल कैसे होता है, मीन्स जाइगोट होता है। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल होती है, और फिर इस जाइगोट में कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है। तो एक सेल से दो सेल बनती है, फिर डिवीजन होता है तो दो सेल से 4 सेल बनती है, इसी तरह से सो ऑन, है ना। नंबर ऑफ सेल क्या होता है, ऐड होती जाती है। जैसे जैसे सेल ऐड होती जाती है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का मास भी बढ़ता जाता है और उसका साइज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में जाइगोट के बाद जो चीज़ बनती है वो एम्ब्रियो होती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, लिम्स आने लगते हैं, हार्ट बनने लगते हैं, मीन्स ऑर्गन्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन और इट्स पार्ट। ऑर्गन का साइज में भी इंक्रीज होता है और साथ ही साथ उसके पार्ट्स भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल की सेल क्या होती है, ऐड होती जाती है और उसमें भी ग्रोथ होती है। अब देखिए, ग्रोथ 2 टाइप की होती है, एक तो इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा जो होता है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इंट्रिंसिक ग्रोथ की। इंट्रिंसिक ग्रोथ की अगर बात करें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, उनकी बॉडी के अंदर, है ना। अभी भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ग्रोथ इनसाइड द बॉडी हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है यही लाइफ की मेन प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ भी 2 टाइप की होती है, एक तो इनडिटरमाइन ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ, जो पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है। इनडिटरमाइन ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है ये जनरली प्लांट में होती है। किस में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स में क्या होता है कि थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, यानी जब तक का उनका जीवन काल होता है तब तक उनकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली, मीन्स लगातार चलती रहती है। लगातार उसमें डिवीजन होता रहेगा, लगातार ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, तो इनडिटरमाइन ग्रोथ कैसी होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है जो पूरी लाइफ स्पैन चलती है और प्लांट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट, और साथ ही साथ ये अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डिटरमिनेट ग्रोथ की। किसकी बात करेंगे, डिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ की बात करें तो ये लिमिटेड होती है, यानी कुछ टाइम पीरियड तक होगी, फिर उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ विच अकर ओनली अप टू सर्टेन एज, यानी एक एज तक ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद कोई भी ग्रोथ नहीं होती। तो डिटरमिनेट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाई जाती है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ होती है, आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और साथ ही साथ जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है इसमें एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, है ना, यानी कि कोई भी बॉडी होगी इसके ऊपर कुछ मटेरियल का एक्युमुलेशन होता जाता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ क्या है, बढ़ती जाती है। और जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है ये नॉन लिविंग बीइंग में होती है। किस में पाई जाती है, नॉन लिविंग बीइंग। और इंट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ पाई जाती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग बीइंग में पाई जाती है। ठीक है, जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ पाई जाती है, नॉन लिविंग बीइंग में पाई जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ स्पैन का,
ठीक है, लिविंग वर्ल्ड का, जिसकी वजह से हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू इंडिविजुअल या प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है। प्रोजनी या न्यू इंडिविजुअल क्या होता है? यंग वंस, है ना, जो भी डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग होगा उसका फॉर्मेशन होगा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू। अब देखिए, रिप्रोडक्शन आपको पता है 2 टाइप का होता है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहली बात तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अगर एनिमल है तो जो फीमेल गैमीट है वो ओवम होगा और मेल गैमीट क्या होगा? स्पर्म होगा। तो ये जो ओवम और स्पर्म हैं इनके बीच में क्या होता है? फ्यूजन होता है, और जब फ्यूजन होता है तो इनसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, ना तो फर्टिलाइजेशन होता है और ना तो मियोसिस होती है। मियोसिस क्या होता है? ये सेल डिवीजन की प्रोसेस है। सेल डिवीजन की 2 प्रोसेस होती है ना, एक तो माइटोसिस होती है, दूसरी कौन सी होती है? मियोसिस होती है। ठीक है, माइटोसिस होती है और मियोसिस होती है। ठीक है, तो जो माइटोसिस होती है ये सोमैटिक सेल में होती है। कौन सी सेल में होती है? सोमैटिक सेल का जब फॉर्मेशन होता है तो माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसमें एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्रोमोसोम के नंबर सेम होते हैं। ठीक है, जबकि मियोसिस जो होता है ये गैमेटिक सेल में के डिवीजन के समय होता है। कब? गैमेटिक सेल, यानी फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म का जब फॉर्मेशन होगा तब डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है? एक सेल से 4 सेल बनती है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो हाफ होते हैं। यानी कि ये मदर सेल है, अगर मदर सेल में मान लीजिए 46 क्रोमोसोम थे तो जो बनने वाली डॉटर है इसमें कितने हो जाएंगे? 23। फिर इसमें भी डिवीजन होगा 23। बात समझ में आया? तो क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे और ओवम में 23 क्रोमोसोम होंगे, स्पर्म में भी कितने होंगे? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जब इनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तो इस जाइगोट में 23 इधर से आएंगे क्रोमोसोम, 23 इधर से आएंगे, कितने हो जाएंगे? 46। एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, है ना? बात समझ में आया? जिसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें मियोसिस भी नहीं होता, ना फर्टिलाइजेशन होता है, ना गैमेटिक फ्यूजन होता है, ना मियोसिस इन्वॉल्व होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कई तरह से होता है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? स्पोर फॉर्मेशन होगा। क्या कि होता किस में है? एल्गी और फंगी में, है ना? स्पोर बनेगा, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके एक नया क्या बना लेगा? फंगी बना लेगा, जैसे राइजोपस, है ना? तो स्पोर में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना। और क्या खास बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कितना पेरेंट इन्वॉल्व होता है? ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और इसमें जो स्पोर है ये ग्रो करके क्या बना लेगा? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा स्पोर के थ्रू। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? बडिंग ईस्ट में होती है और हाइड्रा में होती है। जैसे ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर सेल है। ठीक है, अब ये ईस्ट के ऊपर एक आउट ग्रोथ होती है। ठीक, आउट ग्रोथ जो हुई ये क्या कहलाएगी? बड। और ये अलग हो जाती है बॉडी से। किससे अलग हो जाती है? बॉडी से अलग हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ पर भी केवल कितना है? ईस्ट, ओनली 1 ईस्ट है जो डिवाइड करके 2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट किसकी बात करते हैं बडिंग के बाद? फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो ये फिलामेंटस एल्गी और फंगी में होता है, साथ ही साथ प्रोटोनिमा, मॉस के प्रोटोनिमा में होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे कि ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन किस में होगा? मान लीजिए स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा की बॉडी कुछ इस तरह से होती है ना, फ्रैगमेंट टाइप की, ये ब्रेक डाउन हो जाती है दो में, है ना, ब्रेक डाउन हुई और ग्रोथ करके क्या बना लेगी? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगी, तो ये फ्रैगमेंटेशन हो गया। प्रोटोनिमा कहाँ पाया जाता है? फिनेरिया होता है, ठीक है, ये इसका प्रोटोनिमा, लीफलेट, ठीक है, तो ये जो है फ्रैगमेंट में टूट करके गिर जाएगा और इससे नए मॉस का फॉर्मेशन हो जाएगा इसकी प्रोटोनिमा से। बाय रीजनरेशन, रीजनरेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी को रीजनरेट कर लेता है और रीजनरेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। सबसे अच्छा देखा जाता है रीजनरेशन प्लेनेरिया और हाइड्रा में, है ना। यहाँ पर प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लिया गया है। अब मान लीजिए प्लेनेरिया की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड बढ़ जाती है, ठीक है, इसका हर एक पार्ट आगे ग्रो करके एक नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखिए रीजनरेशन की प्रोसेस एक तो कंप्लीट इंडिविजुअल बनाती है, कभी कभी क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म का एक्सीडेंटली या किसी भी वजह से कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है। जैसे लिजार्ड में देखा होगा, छिपकली में, कि उनकी पूंछ जो होती है वो कट जाती है ना, पूंछ कट जाती है और कुछ समय के बाद क्या होता है कि टेल का फिर से रीजनरेशन हो जाता है। इसी तरह स्टार फिश के आर्म कट जाते हैं तो उनके जो लॉस ऑर्गन पार्ट है फिर से क्या होता है, जनरेट हो जाते हैं, तो ये भी रीजनरेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अब गैमीट का फ्यूजन होगा तो मतलब गैमीट फॉर्म होगा, है ना, जबकि ये सेक्सुअल में नहीं था। तो गैमीट जो फॉर्म होते हैं, अभी हमने आपको बताया कौन सी प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू गैमीट फॉर्म होते हैं। अब जब गैमीट बन जाएगा तो इन दोनों गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो उससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन, है ना। तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू, साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे डेवलप करके न्यू प्रोजनी बनाता है। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल। तो आज हम लोगों ने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू।